मैंने ऐसा सुना है कि जब जो भी थर्ड जेंडर वाले लोग होते हैं उनको उनकी कम्युनिटी वाले लोग ही स्टार्टिंग में ही लेके चले जाते हैं। मेरा भी मन करता काश मेरे भी कोई बेबी होता, बट ये इस इमोशंस को मैं खत्म कर देती हूँ वहीं पे। आप हमेशा इंडिपेंडेंट अपने बलबूते पे रही हैं या आपने भी किसी संगठन का सहारा लिया? मैं अपने पैरों पर स्टैंड हूँ। जब आपने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को अब एज ए विमेन ही रहना है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी पूरी तरह से आपने छोड़ के इस तरफ मूव किया। यार ट्रांसजेंडर्स को तो स्ट्रगल हर जगह करना है। ये ईश्वर की मर्जी थी ना कि आज शायद ऐसा जन्म मेरा हुआ है। जिसमें मेरा या फिर किसी इंसान का दोष नहीं है, और इवन ईश्वर को भी मैं दोष नहीं देती। पोस्ट सर्जरी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस फील हुए? तब मेरे को इतना पेन था ना, इतना ज्यादा, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे बहुत ज्यादा। और मैंने सोचा मैंने क्यों कर लिया, बोला मैंने गलती कर दी। रोजी, आप बहुत जल्द पॉलिटिक्स में हमें एक बहुत ही अच्छे रूप में दिखने वाले हो। अगर हम छोटे इलेक्शंस की बात देखें, अपने पंचायत के या नगर निगम नगर पालिका के इलेक्शन, तो वहां पे ना रिजर्व सीट होती कि ऐसे में अगर आप लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक सीट रिजर्व नहीं है तो उसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? ट्रांसजेंडर पे जब काम किया जाएगा तब चीजें होगी। अब वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है ट्रांसजेंडर को के लिए, ये लाइक योजना वाइज हम ले। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस ब्यूटीफुल सी पंचायत में। ब्यूटीफुल पंचायत इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है रोजी मैम। रोजी मैम की शख्सियत को आज आपको जानने का मौका मिलेगा, किस तरीके से उन्होंने अपने स्ट्रगल को फेस करके सेटबैक से कमबैक किया। तो मिलते हैं रोजी मैम से। बहुत बहुत स्वागत है रोजी मैम आपका हमारी इस पंचायत में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, आभार आपका, आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया। सो रोजी, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी बचपन से। बचपन का अर्ली 5 इयर्स तक का आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद मेरे को जो मेरा पोषण पालन जो भी हुआ, लालन पालन, वो एक लड़की की तरह हुआ। ओके। हाँ जी। और लड़की की तरह कपड़ा पहनाना, मुझे लड़की की तरह प्यार करना, वो सब मेरी लाइफ में हुई। और बट मैं आई वॉज नॉट लाइक लड़का और लड़की, मैं तो अलग थी। तो फिर जैसे मेरा जो जब मेरे को 5-6 ईयर में जब रियलाइज हुआ, जब मुझे पता चला कि मुझे लाइक लोगों द्वारा बोला गया, लाइक सोसाइटी की का डर समझ लो, कुछ भी समझ लो, घर वालों ने बोला नहीं तुम्हें लड़कों की तरह रहना है। ओके। बस वहीं से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया था बस। ओके। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं कैसे लड़कों की तरह रहूंगी, मैं तो लड़की हूँ। मेरे को तो ये लगता था मैं लड़की हूँ। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तक आपको एक लड़की की तरह रखा गया। हाँ। उसके बाद में आपको सोसाइटी के हिसाब से आपको पेरेंट्स और आप सोसाइटी ने बोला कि आपको लड़कों की तरह रहना है। हाँ हाँ। ओके। लड़कों की तरह रहना है, बट मैं कंफर्टेबल ही नहीं थी लड़कों की। स्कूल लाइफ कैसी रही फिर आपकी? स्कूल में आप क्या एज ए बॉय ही जाते थे? एज ए बॉय जाना पड़ा ना, क्योंकि घर वालों ने लड़का बना के रखा। घर वालों की भी गलती नहीं है ना, ये समाज ही ऐसा है। हम उनके पॉइंट से देखें तो वो भी गलत नहीं है। अगर स्कूल में किस तरीके की चीजें आपने फेस करी? स्कूल में काफी कुछ फेस किया मैंने, लाइक बहुत डिस्क्रिमिनेशन बचपन से। स्कूल ले लो, सोसाइटी ले लो, लाइक जो बराबर के बच्चे थे उनके साथ खेलना कूदना, तो उसमें ले लो, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हुआ।
मैंने ऐसे सुना है कि जब जो भी थर्ड जेंडर वाले लोग होते हैं उनको उनकी कम्युनिटी वाले लोग ही स्टार्टिंग में ही लेके चले जाते हैं, बट आप अपनी फैमिली के साथ रहे। हाँ तो ये इस बारे में थोड़ा सा हाँ आप ओके, ये समझाइए। हम बात कर सकते हैं। देखो, ऐसा कहीं नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर जाते हैं। वो सब डिपेंड्स करता है कि आपका परिवार, फैमिली खुद अलाउ करती है। ओके। जैसा कि ट्रांसजेंडर को लेके कोई नहीं जाता, सब खुद से जाते हैं। अच्छा। लाइक जब घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, तब घर वाले उसको नॉर्मल बनाना चाहते हैं, बट वो चीज पॉसिबल नहीं है। और फिर जब वो नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो बच्चा नॉर्मल नहीं बनना चाहता, बच्चा खुद भी क्योंकि नहीं वो चाहता। नॉर्मल है, वो खुद को नॉर्मल मानता हाँ, है। हाँ। तो वो जब बस यहीं से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो एक स्ट्रगल है वो यहीं से स्टार्ट होता है, फिर उससे निकलना पड़ता है अपनी लाइफ जीने के लिए। आप फिर हमेशा इंडिपेंडेंट अपने बलबूते पे रही हैं या आपने भी किसी संगठन का सहारा लिया? मैं अपने पैरों पर स्टैंड हूँ, बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ। या बस मेकअप ने ही बहुत कुछ मुझे दिया। लाइक ग्लैमर की दुनिया से मैं बिलोंग करती हूँ, मेकअप, फैशन, मॉडलिंग, एक्टिंग। तो बस वहीं से मेरा हुआ। शायद अगर मेरे पास मेरा मेकअप तो नहीं आप होता। अभी भी मेकअप का अपना कंटिन्यू करते हैं? अभी तो मेरा लाइक एक तरह से मैं ये नहीं बोल सकती मैंने बंद कर दिया। ठीक है। हाँ, मेरा मेकअप का ही है अभी भी, बट पहले से बहुत कम हो गया, कम करती अच्छा, हूँ मैं अभी makeup। आप किसी सेलिब्रिटी या किसी का भी आपका एक ड्रीम कोई ऐसा पर्सन हो जिसका आप मेकअप करना चाहती हो कि हाँ यार ये मेरा अब तो ड्रीम है? मैं मेकअप नहीं करना चाहती। लाइक Okay. सेलिब्रिटी का मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। अच्छा। अब तो मैं सेलिब्रिटी के साथ शादी करना चाहती हूँ। हमने सुना आप सलमान खान से भी शादी करना चाहते हैं। हाँ देखो, Okay. सपना है मेरा। लाइक किसने बोला तुम्हें ये बात? हम भी पूरी रिसर्च करके आते हैं। ओके ओके ओके, मैंने किसी इंटरव्यू में ये Right, बात बोली right, थी। हमारी रिसर्च हाँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सलमान खान ऑल्सो अनमैरिड। यस यस, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। एंड जिस दिन मैं भी कुछ उस लेवल पे चली जाऊंगी तो You शायद already आपने अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करके यहाँ आ गए, आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लेवल अचीव कर चुके हो। वही तो पॉसिबिलिटीज है काफी कुछ, क्योंकि जो मेरे ड्रीम्स है बचपन से, लाइक मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ। बचपन से मैं सपनों की दुनिया में जीती हूँ। Okay. सपने देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है मेरा कि मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ, मैं वहां जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ये मुझे करना है लाइफ। मतलब मैं रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन से आपने क्या क्या अचीव किया है अभी तक? सब कुछ मैनिफेस्टेशन से है, अच्छा। एवरीथिंग। यस, जैसा कि मैं पहले मैं आज जो मुझे करना था सब मैनिफेस्टेशन से मिला मुझे। लाइक लग्जरी लाइफ, मेकअप, और फिर उसके बाद लाइक एक वुमेन बनना, वो भी मेरा तो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन था। manifestation पॉलिटिक्स मैनिफेस्टेशन है, मैंने अनाउंस किया था 2-3 साल पहले, और आज मैं पॉलिटिक्स में आई। इट्स मैनिफेस्टेशन। और Okay. आगे जो भी मेरा सब कुछ मैनिफेस्टेशन से है कि मैं ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, मुझे ये लेना है, वो लेना है। वो मैनिफेस्टेशन से हम अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। अगर हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हमें निश्चित रूप से Definitely मिल मिलती जाती है, है। अगर हमारी मेहनत भी वैसी रहती है। मेहनत तो साथ में काम देती ही देती है। सो रोजी, जब आपने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को अब एज ए विमेन ही रहना है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी पूरी तरह से आपने छोड़ के इस तरफ मूव किया, उसके बाद में आप थोड़ा मेडिकल टर्म में भी गए हैं, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखो, जैसा मेरा जो जर्नी था, जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, जब मेरी कॉलेज, कोचिंग, स्कूल सब छूट गया था, और फिर मेरा अगर खुद को एक्सेप्ट करना तो वो मेकअप बहुत बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट था। ओके। मेरा प्रोफेशन कि मैं मेकअप जैसे प्रोफेशन में पहुंची, उस लेवल के लोगों से मेरा लाइक बैठना उठना रहा। तो लाइक मेकअप इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री, जिसमें जो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। हाँ। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि जैसे राजस्थान, जयपुर में, और आपने इतनी सिटीज और भी गए हो, वहां में और जयपुर राजस्थान की मेंटालिटी में कितना डिफरेंस है? मेंटालिटी तो राजस्थान इज ऑल्सो वेरी क्लास
ना, not in the matter of class, in the acceptance of transgenders or LGBTQ community. यार ट्रांसजेंडर्स को तो स्ट्रगल हर जगह करना है, क्योंकि मैंने जब मेकअप्स मैंने किया, मेरा ये था कि मुझे मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, साइंस बायोलॉजी की। तो घर वाले मेरे चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह वैसे कुछ बनूं, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इतना था मेरे साथ। मैं पढ़ाई नाम का चीज लाइक आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। मैंने मेरा हर जो भी सेक्टर मैंने चूज किया, जो भी स्कूल कॉलेज कोचिंग जो भी मैंने चूज किया, सब छूटा मेरा। इवन काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती थी मैं। लेकिन फिर जब मैंने सोच लिया कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था कि फैशन डिजाइनिंग नहीं, हम नहीं करवा सकते, कोई लड़कियों के काम हमें नहीं करवाना, समाज लेकिन आज टॉप डिजाइनर्स आप देखेंगे तो दे ऑल आर मेन। बट वो टाइम और एक हमारे जैसे राजस्थान से बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो जैसे फिर मैंने सोच लिया मेकअप वाज माय गॉड गिफ्ट, तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे ना, जो ठीक है मेरे पास पैसा वैसा है नहीं कुछ करने के लिए, 50 रुपीज मेरे पास थे, और मैं बस वैसे ट्रैवल करती थी बाई बस। बस में मेरा ट्रैवल का जो कन्वेंस वगैरह लगता नहीं था, क्योंकि मेरे पापा उसी डिपार्टमेंट से थे। अच्छा, हाँ, उसमें फ्लाइंग थे मेरे पापा, ATI। तो उसमें मेरे को ना जो ट्रैवल में मेरा पैसा लगता नहीं था, मेरे पास 50 रुपीज होते थे पॉकेट मनी, और फिर मैं निकल गई थी काम ढूंढने। तो मैंने काफ़ी सलॉन्स में ट्राई किया, मेरे को काफ़ी काफ़ी जगह मोटिवेशन मिला मुझे, कि बोला हम आपको काम पे नहीं रखेंगे, लेकिन हम आपको बोलते हैं आप बहुत आगे जाओगे, बोला एक दिन बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनोगी। काफ़ी कुछ मुझे एक मोटिवेशन मिला, और फिर काफ़ी जगह मेरे को सिलेक्शन भी मिला, बट सिलेक्शन मिला, बट फिर वही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेरी जॉब नहीं चल पाई। सेम चीज। तो आपने फिर अपना, और इवन मेरी सैलरी भी नहीं दिया गया। यस। तो फिर आपकी मेकअप जर्नी तो फ्रीलांस में ही आपने कंटिन्यू की है, आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी से बाद मैंने सोच लिया मेरा नहीं चलेगा जॉब एंड ऑल, तो मैंने अपना किट बनाया मेकअप का, फिर मैंने मेकअप स्टार्ट किया, फिर मैंने ब्राइड्स कर करके भगवान ने मेरा इतना साथ दिया ना कि मतलब मैंने काफी कुछ किया। मैंने बॉम्बे से क्लासेस करने की भी सोची, मैंने इतना पेमेंट इकट्ठा कर लिया अमाउंट। उसके बाद दिल्ली में एक कंपटीशन था 20 ब्राइड्स का, पूरा इंटरनेशनल, सब जगह से वहाँ लोग आए, तो उसमें मैं विनर रही। अच्छा, ओके। हाँ, मेरा ब्राइड विनर रही। मतलब जो मेकअप मैंने ब्राइड पे किया था, हाँ, वो बेसिकली और आर्ट विन। हाँ, तो मैंने वॉन किया वो चीज। तो उसके बाद फिर मैंने एक बॉम्बे से क्लासेस करी, मैंने दिल्ली से क्लासेस करी हेयर मेकअप, फिर मुझे काफी अच्छा लगने लगा। और जो वॉन किया था मैंने, तब मेरा गॉड गिफ्ट वाला मेकअप था वो। अच्छा, यस। और फिर उसके बाद मैंने क्लासेस करी, फिर उसके बाद मैंने पहली चीज अपने पैसों से मैंने एक स्कूटर खरीदा, बहुत खुशी मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सैलून खोला। सैलून मेरा गिर गया पूरा, लाइक कैसे डूब गया। ओके, हाँ, 15-16 लाख का मुझे लॉस हुआ, जिसमें 10 लाख मैंने बोरो किया था। देन फिर कैसे कम ये मेरा किया? फिर से मैं डूब गई पूरा। फिर मेरा लाइक फ्रेश मैंने स्टार्ट किया उसको, मैंने जैसे तैसे करके मेकअप कर करके 6 मंथ्स में मैंने पूरा रिकवर कर दिया। फिर मैंने वापस फ्रेश स्टार्ट किया, फिर मैंने गाड़ी खरीदी, घर लिया, बहुत कुछ किया। मतलब सच में ईश्वर ने बहुत साथ दिया। ईश्वर ही था जो था। ईश्वर की ही बात मैं बोलूं तो देखो, आज समाज चाहे कितना भी कुछ भी कह ले, किसी भी पर्टिकुलर LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, नॉट एक इंडिविजुअल किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, पूरी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे तो पुराणों में ही उल्लेख किया हुआ है। हाँ। महादेव का अर्धनारीश्वर आप देख लीजिए। किस तरीके से आप इन चीजों को देखती हो? ये ईश्वर की मर्जी थी ना, कि आज शायद ऐसा जन्म मेरा हुआ है। हाँ। तो इसमें मेरा या फिर किसी इंसान का दोष नहीं है, और इवन ईश्वर को भी मैं दोष नहीं देती, क्योंकि
ये ईश्वर की मर्जी थी। और श्री राम जी, त्रेता युग में श्री राम जी का जो वरदान था वो था कि हम कलयुग में समाज कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण हम ही कल्याण ही करेंगे। करेंगे, बिल्कुल। तो अगर मानना चाहे तो रियल पॉलिटिशियन एक ट्रांसजेंडर ही है जो समाज के लिए कुछ करे या फिर कुछ करना है। जो वरदान है वो ट्रांसजेंडर को ही है जी। लेकिन ट्रांसजेंडर को अक्सर मौका दिया नहीं जाता, तो आज भी उनको दबा दिया जाता है। तो आप देख लीजिए शिव शक्ति जी, मोहिनी रूप, और ये जो कृष्ण खुद गोपी है, गोपी का स्वरूप रखते हैं जी, अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, राइट। चाहे फिर मोहिनी रूप ले लो, कृष्ण भगवान को गोपी बोला जाता है। और वरदान जो हमारे प्रभु श्री राम ने वरदान दिया था वो देख लीजिए। महादेव आप का भी गोपेश्वर महादेव का हाँ, एक स्वरूप होता राधा है। रानी आई थिंक के वृंदावन में पास, है ना। राधा रानी के पास जब उनको जाना था तब प्रोटोकॉल ये था कि लड़की आएगी और कोई लाइक मेल भी पसंद आना नहीं चाहेगा तो वो लड़की बन के आए। हाँ। तो शिव जी ने भी राधा रानी को देखने के लिए गोपेश्वर वाला रूप लिया। हाँ जी, तो आई थिंक वृंदावन में ही है वो मंदिर गोपेश्वर महादेव का, हाँ जी, जिसमें महादेव गोपी के रूप में है जी। तो ये चीजें, तो ये कोई प्रथा परंपरा नहीं है, ये तो समाज हमारे ने अपने सतयुग से चला आ रहा है। लाइक परंपरा बोल दीजिए या फिर कुछ भी है जो शुरू से चल रहा है। इसमें कोई, बट लोगों ने इसको उस टाइप से बना दिया, एक फोबिया बना दिया। तो जैसे फिर बात आई मेरी जर्नी में, जैसे मेकअप वेकअप मैंने करके गाड़ी ले लिया। फिर जब मैं रेंट पे रहने की बात आती थी तो उसमें भी बहुत मुझे स्ट्रगल था काफी। लाइक एक ट्रांसजेंडर का जो जर्नी होता है वो बचपन से ही पहले उनको फैमिली में स्ट्रगल करना, फिर सोसाइटी में स्ट्रगल करना, फिर स्कूल में स्ट्रगल करना, फिर कॉलेज में स्ट्रगल करना, फिर प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस जो भी है वहाँ स्ट्रगल करना। पूरा जर्नी उनका स्ट्रगल है। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि जब मुझे घर किराए पे लेना होता था मुझे घर ही नहीं मिलता था। जब काफी परेशान मैं रहती थी, घर मिल गया तो फिर ये रहता था कि यार खाली ना हो जाए, पता ना चल जाए और कुछ ना हो जाए। तो लाइक छुप छुप के घर लेना पड़ता था मुझे, लाइक फ्रेंड के रेफरेंस पे, उनका एग्रीमेंट से ऐसे। हाँ, तो फिर बाद में जब मेरा घर का हुआ फिर मैं परेशान हो गई बहुत, कभी खाली हो रहा है, कभी दिया नहीं जा रहा घर। तो मैंने खुद का घर लेने का डिसीजन लिया। तो मैंने खुद का घर खरीदा। इवन मैं वहां भी नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि वहां भी लोगों की मेंटालिटी ये थी कि मेरे को देख के रास्ता बदलना। अच्छा। या फिर उनकी जो सोच थी कि बोला यहाँ अगर ये रहेगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और भी चीजें होगी। क्योंकि उनका सोचना भी सही है क्योंकि उन्होंने वही सब देखा है। एग्जैक्टली। उन्होंने ये नहीं देखा ना कि इस टाइप की भी कुछ होती है लाइक ट्रांसलेडी। तो जब फिर मैंने सोच लिया क्योंकि यार मुझे ना लड़ाई झगड़ा ये सब करना, मैं बहुत काम नेचर की हूँ, इन सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। शायद तभी मैं आज यहाँ तक आई हूँ। और मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं किसी प्रॉब्लम का कारण बन रही हूँ किसी का, तो मेरा यहाँ से जाना बेटर है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से थी मैं, तो मैंने सोचा बॉम्बे चलते, बाद में जाना है, अभी चलते हैं। ठीक है। तो बॉम्बे में मैं बॉम्बे शिफ्ट होना था मुझे, बट वहां भी सेम चीज मेरे को फेस करना पड़ा। घर लेना और कुछ लेना, मैंने 100 कॉल कर लिए, मैं परेशान हो गई, लिटरली मैं रोने लग गई। मेरे को घर, बोला मैं कहाँ जाऊँ, कितनी बड़ी चीज है ये। तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ घर मिला, मैं रह पाई 3-4-5 महीने में वहाँ रही। फिर मैं वापस आ गई। वहाँ पे मेरे को ये हुआ कि जैसे जहाँ भी मैं जाऊँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबका यही था कि पासपोर्ट है। अच्छा। क्योंकि शूटिंग्स वर्ल्ड वाइड होती है। बोला नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, बनवा लो। तो मैंने अप्लाई किया पासपोर्ट का, फिर मेरा नया जर्नी शुरू हुआ। सो रोजी, आपका ट्रांसजेंडर से फीमेल बनने का जर्नी किस तरीके से रहा? ट्रांसजेंडर टू फीमेल बनना, ये इट वाज वेरी लाइक पेनफुल। इवन मतलब मेरे लिए तो एक जो फीमेल बनना उसमें भी स्ट्रगल था। लाइक मैं जब सर्जरी के लिए गई तो उसमें मेरा सर्जरी नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन आ गया था। अच्छा। मेरे को हैवी एनेस्थीसिया दिया जाता। हाँ। तो वो एनेस्थीसिया देकर मुझे वापस ओटी से बाहर लाया गया 2.5 घंटे में।
क्योंकि मेरे को कॉम्प्लिकेशन आ गया जो मेरा सिस्टो कॉपी करके कुछ होता है, वो Okay. कॉम्प्लिकेशन आ गया। जो मेरा लाइक जो होल होता है जहाँ से यूरिन हम करते हैं वहाँ दिक्कत थी, वो अंदर जाके श्रिंक था। ओके। तो वो कॉम्प्लिकेशन, उसमें भी मैंने ना स्ट्रगल किया। हाँ। 1.5 महीने मैंने कैथेटर लगाया। ओके। डॉक्टर ने जो होल होता है उसको ब्रॉड करने के लिए उसमें कैथेटर लगा। वो कैथेटर रखा मैंने 1 महीना, और फिर 1 महीने बाद मेरी सर्जरी हुई। फिर 15 डेज बाद में भी मैंने कैथेटर रखा, मतलब अच्छा, 45 उस चीज के डेज लिए भी मैंने आपको कैथेटर रखा। हाँ। मतलब शायद मेरा लाइफ संघर्ष वाला था पूरा ही। जर्नी Life में is equal संघर्ष to था, लेकिन यहाँ तो संघर्ष। सर्जरी में भी आ गया। बहुत ज्यादा, हम्म, बट मैंने हर चीज को फेस किया फेस और करके कम बैक ही किया है हमेशा सेटबैक से। हर Okay. बार मतलब सो फिर जब आपने सर्जरी करवाई उसके बाद में जो हार्मोनल चेंजेस आए तो आपकी ब्यूटी निखर के और आई होगी, बट ऑब्वियस वाली बात है, यू लुक सो ब्यूटीफुल। Thank तो you so much. उसके बाद में आपके इंटरनल इमोशंस क्या थे जब आपने खुद को आईने में देखना शुरू किया? जैसे पहले जब मैं खुद को देखती थी, पहले भी मैं ऐसी थी, नो डाउट, काफी अट्रैक्ट करती थी लोगों को। हाँ। बट पहले जब किसी को पता नहीं था तब तक के लिए मैं लाइक ठीक थी। लेकिन जैसे ही, क्योंकि मेरी हकीकत मुझे पता है मैं क्या हूँ, लाइक बॉडी वाइज, लाइक मेरे ऑर्गन्स, तो मुझे पता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था जी। हाँ। हाँ। और जब सामने से भी मैं किसी से बात करती, कोई मुझे तारीफ कर रहा है, लेकिन अंदर से मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रही। बट आफ्टर सर्जरी मैं फुली कॉन्फिडेंस हूँ, एंड फुली एक जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है ज़्यादा। और मैं मिरर में जब देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत लाइक मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिल पाते हैं। सबसे पहले तो खुद ही खुद को दे देती होंगी ना। हाँ वही, मतलब मैं थैंक्स बोलती हूँ ईश्वर को कि लाइक मुझे इतना सही ईश्वर ने बनाया। शायद यही मेरी जीने की वजह है, मेरी ब्यूटी मेरी जीने की बहुत बड़ी वजह है। और मुझे जीना इसलिए भी है क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके जाना है। जन्म मिला है तो इसको मुझे सफल बना के जाना है। पोस्ट सर्जरी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस फील हुए, कुछ पेन या फिर कोई भी ऐसी चीज? पेन तो रहता है, पेन तो काफी टाइम तक। पोस्ट सर्जरी की अगर हम बात करें, आफ्टर सर्जरी जब लाइक मतलब जैसे ही मैं ओटी से बाहर आई, 8 घंटे की मेरी सर्जरी थी, 8 आवर्स ओके। और जब मेरी जो लेग्स थी वो उनमें इतना ज्यादा दर्द था ना, इतना ज्यादा दर्द मैं बता नहीं सकती, बहुत दर्द था। या जो फील करता है उसे ही पता होता है। जहाँ से मेरी सर्जरी हुई वहां जैसे एनेस्थीसिया खत्म हो जाए उसके बाद जो दर्द हुए ना, वो अनबियरेबल दर्द था। और मतलब दर्द इतना था ना कि अगर मैं नींद की गोली नहीं लूं तो मैं सो ही नहीं पाऊँ। सोई नहीं मैं एक रात, फिर दूसरे दिन मैंने नींद की गोली ली, तब मुझे नींद आई, तब जाके मुझे राहत मिली। लेकिन जब एनेस्थीसिया दिया तब कंट्रोल होता था पेन। लेकिन जैसे दर्द खत्म हुआ, इतना दर्द होता था ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में जब मैं थी तब तो मेरा हो गया मैनेज। लेकिन जब मैं घर आई 8 डेज बाद, तब मेरे को इतना पेन था ना, इतना ज्यादा, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे बहुत ज्यादा। और मैंने सोचा मैंने क्यों कर लिया, बोला मैंने गलती कर दी। मेरे को रियलाइज हुआ लाइफ में, इतना बड़ा रियलाइज मैंने किया ना तब। बोला बहुत दर्द हुआ, मैंने डॉक्टर को भी बोला मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बोला आप ऐसे मत करो, अब पॉसिबिलिटी, अब तो वैसे भी हो गया, अब तो थोड़े दिन का ही करना पड़ेगा दर्द, अब कुछ हो नहीं सकता। हाँ बहुत ज्यादा दर्द था। कितने टाइम बाद आप अपनी रूटीन लाइफ में आ पाए? 15 to 20 डेज बाद। 15 to 20 डेज आपको लगे उस चीज के लिए? लाइक मेरा थोड़ा सा ये है, मैं बेड पे रह नहीं सकती। अच्छा हाँ। कोई इधर उधर भी तो हाँ, क्योंकि ना जो लोगों का ये रहता है, मतलब इस सर्जरी के बाद लोग 2-2 महीने बेड पे रहते हैं। अच्छा, इसके बाद में? बट मैं मेरी 2 सर्जरी हुई है। एक सर्जरी में तो मैं 8 डेज बाद ही निकलना शुरू कर दिया था मैंने। और सेकंड सर्जरी में मैं 15 to 20 डेज बाद मैं आना जाना मैंने शुरू कर दिया था। सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। ओके, तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे
वानी कपूर ने चंडीगढ़ करे आशिकी में एक ट्रांस विमेन का रोल किया था। आपने वो मूवी देखी है? हाँ मैंने देखी है वो मूवी। आपके उस मूवी पे क्या विचार हैं? उस मूवी को देख के मेरे वही टीयर्स निकले थे अच्छा। काफी। बस वही वाली स्टोरी मेरी है, लाइक जैसे उसका स्ट्रगल था वानी कपूर, लाइक शी इज क्लास, वैसे ही मेरा है। जिस तरह से उसने स्ट्रगल किया, उससे भी ज्यादा स्ट्रगल है मेरी लाइफ में। Yes, तो वो like तो एक मूवी है, right? एग्जैक्टली हाँ। वो मूवी है। तो आपको लगता है हमारा बॉलीवुड सही तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है? उस मूवी को देख के आपको लगता है कि सही दिखाया गया उसमें जो आपके रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं, और वो उस मूवी में जो दिखाया हाँ बहुत गया अच्छा दिखाया है। है? अब देखो ना, मतलब बॉलीवुड तक इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है, जी, तभी तो पूरी ये एक अच्छी मूवी बात है आई ना है। कि अब लाइक यही है रियल ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की। अगर हम बात करें तो यही है कि बॉलीवुड, गवर्नमेंट, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह वानी कपूर ने ट्रांसजेंडर का उसमें रोल किया, ट्रांस वुमेन का रोल किया है, आपको नहीं लगता कि अगर उनकी जगह को रियल ट्रांस वुमेन उस जगह रोल कर रही होती तो वो ज्यादा ऑथेंटिक लगता? ऑफ कोर्स, वो तो है ही। तो आप क्या सोचती हैं, बॉलीवुड में किस तरीके से आप लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए? एंट्री देखो, बॉलीवुड में स्ट्रगल है, बॉलीवुड में फीमेल्स के लिए बहुत स्ट्रगल है, तो ट्रांसजेंडर्स को तो कहाँ मौका मिलेगा जी। वही। तो जैसे मेरा था ना, मेरा ड्रीम था बॉलीवुड में, गई भी थी अच्छा। बट मुझे नहीं मिला मौका, मैं आ गई वापस। कुछ वेब सीरीज में ट्रांस वुमेन्स को नेगेटिव रोल में पोर्ट्रे किया गया है, जस्ट लाइक अभी एक माधुरी दीक्षित जी की वेब सीरीज आई थी मिसेस देशपांडे करके, उसमें जो कॉपी किलर थी वो ट्रांस वुमेन थी। तो आपको नहीं लगता इस तरीके से अगर नेगेटिव रोल सिखाए जाएंगे तो वो आप लोगों को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा? देखो मैंने वो मूवी देखी नहीं, आप क्या पूरी मूवी में उसको नेगेटिव दिखाया गया था? हाँ, वो उनको नेगेटिव दिखाया किस तरीके से गया है थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। उनके मन में एक ना ऐसी भावना बन गई कि लड़के उनको अपना नहीं रहे हैं, तो वो उस पूरी तरह से वो अंदर से इतनी ज्यादा दुखी होकर के एंड देन शी स्टार्टेड किलिंग पीपल। तो ऐसे लोगों को मारना शुरू कर हाँ, वो दिया। कॉपीकैट किलर करके उसका तो ये वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है ना, ये वो जो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसा लाइक मारना वगैरह तो नहीं पता मुझे, बट लाइक जो ट्रांसजेंडर्स को हम इतना नफरत करते हैं ना, ये सोसाइटी इतनी नफरत करती है कि पहली बात तो ट्रांसजेंडर को फैमिली जब छोड़ देती है तब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई बच्चा है बहुत अच्छे घर का, अगर हम उसको रोड पे छोड़ देंगे तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? तो वैसे जब ट्रांसजेंडर को छोड़ दिया जाता है तो उनके पास ऑप्शंस क्या रहता है? कोई उन्हें जॉब नहीं देना चाहता। मतलब ट्रांसजेंडर ने बचपन से इतना कुछ फेस किया है ना कि मतलब वो खुद से भी घिन करते हैं, वो नफरत के पात्र हो जाते हैं खुद से भी। तो मतलब जो ट्रांसजेंडर है तो उनके पास ऑप्शंस होते नहीं है, कोई काम नहीं देता, कुछ नहीं, या तो सेक्स वर्क या फिर बैगिंग करना या फिर सुसाइड करना। ट्रांसजेंडर्स के पास यही है, या तो बैगिंग कर लेंगे या फिर सेक्स वर्क कर लेंगे, या फिर अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा इन चीजों से तो वो सुसाइड कर लेगा। ये ट्रांसजेंडर की लाइफ है। और ये लाइफ है ओनली समाज की वजह से। बस उन्हीं चीजों को मुझे सही करना है, काफी कुछ करना है मुझे। राइट, काफी इमोशनल हो गई आप बोलते बोलते इस चीज के लिए। रोजी, आप बहुत जल्द पॉलिटिक्स में हमें एक बहुत ही अच्छे रूप में दिखने वाले हो, लेकिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़े इलेक्शंस में, एमएलए एमपीज में नहीं, लेकिन अगर हम छोटे इलेक्शंस की बात देखें, अपने पंचायत के या नगर निगम, नगर पालिका के इलेक्शन, तो वहाँ पे ना रिजर्व सीट होती है कि इस जगह पे महिला आएगी, यहाँ महिला कैंडिडेट ही लड़ेगी, यहाँ पुरुष कैंडिडेट ही लड़ेगा। ऐसे में अगर आप लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक सीट रिजर्व नहीं है तो उसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, या आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे आप लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन होना चाहिए? देखो, रिजर्वेशन, इलेक्शन का रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मैं ट्रांसजेंडर्स को, ये तो हमारा संविधान भी नहीं बोलता ना कि लाइक ट्रांसजेंडर्स को अलग कर दिया जाए। ट्रांसजेंडर इज इन मेन स्ट्रीम, अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। तो पहले तो ट्रांसजेंडर को लाइक निकाय चुनाव की आप बात करते हो, पंचायत वगैरह जो, वो ना करके पहले संसद में ट्रांसजेंडर होनी चाहिए ना, क्योंकि
लाइक कानून अगर बनना है, मुद्दे पे बात हो पाएगी किसी ट्रांसजेंडर मुद्दे पे, या फिर जो भी मुद्दा है वो बात तो जो भी बात है वो बात तो संसद में ही होगी ना, लोकसभा जी। या राज्यसभा। जी। तो मेरा तो यही है कि पहले ट्रांसजेंडर को संसद में लेना चाहिए, लेकिन उसके एक बाद सीरीज वाइज चीजें हो। लाइक रिजर्वेशन तो तब निकालेंगे ना ट्रांसजेंडर के लिए, तब उनका लाइक पॉपुलेशन वगैरह डेटा एंड ऑल सारी चीजों पे वर्क होगा जी। रिजर्वेशन हम ऐसे ही बोल नहीं सकते, कहने से रिजर्वेशन नहीं होता। लाइक ट्रांसजेंडर पे जब काम किया जाएगा तब चीजें होगी। अब वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है ट्रांसजेंडर को के लिए, ये लाइक योजना वाइज हम ले काफी पॉलिसीज है ट्रांसजेंडर्स के लिए, बहुत किस कुछ किस है। तरह की पॉलिसीज है? लाइक नालसा जजमेंट मोदी जी के नेतृत्व में पास हुआ है, नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विस। ये हमें ट्रांसजेंडर्स का राइट्स है कि वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जी। लाइक किसी को कोई राइट नहीं है कि ट्रांसजेंडर को के जेंडर के बारे में बात किया जाए, और ये संविधान भी नहीं बोलता कि संविधान भी यही बोलता है कि जेंडर भेदभाव करना इलीगल है। ठीक है। लेकिन अभी एक कानून भी आया है, बढ़ते क्राइम को देखते अनुसार गवर्नमेंट ने कानून निकाला है कि जो 2026 का ट्रांसजेंडर बिल है तो उसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को खत्म कर दिया है, जो नालसा एक्ट में था। 2019 में जो बिल था वो खारिज कर दिया है, और अब ट्रांसजेंडर को उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर है। यस, बट ये चीजें सही भी है गलत भी है, क्योंकि क्राइम हो रहा है। लेकिन इन चीजों पे मैं करूंगी बात टाइम आने पे जी। अभी मैंने, क्योंकि सरकार भी मेरी है तो जी। ये सरकार तो उसके साथ मिलके ही तो हम आगे बढ़ा पाएंगे ना कोई भी तो चीज। अभी जब इस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी, जब मैं पोजीशन पे जाऊंगी तब तो हम एक्शन देखेंगे। स्ट्रैटेजी मैंने बना रखा है। अरे वाह, वेरी गुड। मुझे एक्सेप्टेंस पे वर्क करना है, क्योंकि आज अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर्स, अगर इस तरीके से ट्रांसजेंडर्स के साथ हो रहा है, काफी कुछ ट्रांसजेंडर गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो समाज और परिवार का है। गवर्नमेंट तो जब तक हमारा परिवार हमें स्वीकारेगा नहीं, तो मैं बोलती हूँ वो तो ट्रांसजेंडर, हम नॉर्मल बच्चे को रोड पे छोड़ देंगे तो उसका क्या हाल होने वाला है। तो ट्रांसजेंडर को जब हम छोड़ देंगे तो बहुत कुछ एक्सेप्टेंस पे वर्क करना है मुझे। लाइक सिलेबस होना चाहिए स्कूलिंग में, बच्चों का सिलेबस होना चाहिए। लोगों को अभी तक अवेयर ही नहीं है लोग कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। राइट, ट्रांसजेंडर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हर जगह ट्रांसजेंडर टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। काफी कुछ चीजें जो ट्रांसजेंडर के लिए होना चाहिए। मेरा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है ट्रांसजेंडर को ऐसे कर दो, अलग कर दो, फैसिलिटीज दे दो, घर दे दो, ये दे दो, पैसा दे दो, नहीं योजना दे दो, राशन दे दो, ये सब नहीं। ये तो वो खुद भी अर्न कर लेंगे। एग्जैक्टली जब हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे, हम एजुकेशन की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, तब जाके ट्रांसजेंडर को उनके हक मिल पाएंगे। जब हक मिल पाएंगे तो ये सब चीजें तो है कि अपने आप आ जाएगी, वरना तो कभी नहीं बदलेगा। अभी भी बहुत कुछ दे रही है सरकार ऐसे तो ट्रांसजेंडर को, महिलाओं को काफी योजनाएं सरकार ने चलाई है, काफी योजनाएं, काफी जो ट्रांसजेंडर फायदा ले भी रहे हैं। सर्जरी तक का पैसा सरकार दे रही है, बट इन चीजों से चीजें बदलेगी नहीं ना। जो एक जो असली बदलाव है वो इन चीजों से नहीं आने वाला। सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा एक समझदार ट्रांसजेंडर को, और राज्यसभा का हिस्सा बनना पड़ेगा, संसद का हिस्सा। तब जाके कानून बनेंगे और तब जाके इम्प्लीमेंट होगी चीजें ग्राउंड पे। केवल कहने को हमने ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में कर दिया, उससे मुख्य धारा में नहीं होने वाला। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से आएगा नीचे तक होगा। बिल्कुल यह है। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करूं, और अच्छे काम मैं देश के लिए भी कर पाऊं, धर्म के लिए कर पाऊं, सत्य के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण के लिए मैं काम कर पाऊं। ये मेरा मोटिव है। राजस्थान सरकार इस समय किस तरीके से आप लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रही है? राजनीति में देखो, हाँ ये लोकतंत्र है, इट्स डेमोक्रेसी।
तो हमारा जो संविधान है, ये जो देश है, ये सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा देश। तो उसमें डेमोक्रेसी, इसमें सरकार नहीं बोलेगी ट्रांसजेंडर्स को कि आप राजनीति में आओ, खुद को आना पड़ता है। आप जब आ रहे हो तो आप लोगों को सीट मिलना या फिर आप लोगों को लोकतंत्र आगे है ना। बढ़ाना, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रही, XYZ, आप किसी भी पार्टी में जा रही बीजेपी, हो। आप नाम लीजिए ना, अच्छा, बीजेपी का लीजिए। आप बीजेपी आई मीन बीजेपी। Okay. और बीजेपी मेरा जो पहले जब मैंने अनाउंसमेंट किया था 2 ईयर पहले मीडिया में कि मैं पॉलिटिक्स में, मुझे क्वेश्चन किया गया था कि पॉलिटिक्स में आना चाहोगे, तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आऊंगी, और मैं आज आ चुकी हूँ। इट्स माई मैनिफेस्टिंग एंड मैनिफेस्टेशन तो है ही, साथ में मेरी मेहनत भी तो है। देखो, मैनिफेस्टेशन अकेला काम नहीं करेगा, मेहनत हमेशा करना है। तो वही मैं पॉलिटिक्स में आई और आज मैं स्टेट लेवल पे लीडरशिप कर रही हूँ। इट्स ग्रेट मोमेंट फॉर मी। एंड जो ये जो मेरी मेहनत है, जो मेरे कर्म है, इवन जो मेरा स्टाइल है, मेरा प्रेजेंटेशन है, वो काफी मुझे उससे मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है। और डेफिनेटली निश्चित रूप से हमारा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जितनी बड़ी वो राजनीतिक पार्टी, उतना ही बड़ा हमारी पार्टी का लोकतंत्र है। तो निश्चित रूप से मेरी मेहनत को देखा जाएगा, समझा जाएगा और मुझे अवसर दिया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे अवसर मिलेगा और मैं नेतृत्व करूंगी। बिल्कुल, हम आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप बहुत जल्द हमें एक अच्छे लीडरशिप पे दिखाई दे। क्योंकि जो जिस तरह की पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पार्टी है कि अक्सर जो उन लोगों को मौका देने वाली पार्टी जिनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल। इवन जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो खुद जमीन से उठे हैं, तो उनको पता है, उनको ना मतलब एक जो वैल्यू होता है, एक जो, तो वो पता है उनको, इंसान की जो मेहनत होती है उसका निरीक्षण करना उनको बहुत अच्छे से आता है। और उस जो इंसान की क्षमता को पहचानना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छे से आता है। और वो काफी उनके काम मतलब बहुत अच्छे काम उनके हैं। वो देश मतलब राष्ट्र प्रथम उनकी विचारधारा है। बस वही, उसी से मैं प्रभावित थी बचपन से। और भारतीय जनता, मेरा ये था जहां मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा वहां मैं जाऊंगी। लेकिन मैं जो अंदर से मेरी भावना थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। और फाइनली मैं भारतीय जनता पार्टी में आई और मुझे रिस्पेक्ट भी मिला। और मुझे निश्चित रूप से भरोसा है पूरा, मुझे अवसर मिलेगा। क्योंकि आज आप देख लीजिए ना, अभी बंगाल में जो इलेक्शन, मैं पूछने ही वाली थी कि बंगाल चुनाव पे आपके क्या विचार हैं? बंगाल चुनाव में आप देखोगे कि वहां रेप पीड़िता जो डॉक्टर थी, उसकी मम्मी को टिकट दिया गया और वो जीत गई, भारी मतों से जीती। और भी काफी एक हाउस हेल्प लेडी है जिनको, मतलब काफी, और इवन मैं अभी पढ़ रही थी 5-6 आम लोगों को टिकट दिया। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अभी उनके पास मतलब विधानसभा में शपथ लेने के लिए, देखो तो अब जाने के लिए अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो ये है हमारे देश का, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो है उनका लीडरशिप। आप देख लीजिए उनके लीडरशिप में क्या क्या हो रहा है। मतलब एक ऐसे ऐसे इंसानों को मौका मिल रहा है, मतलब जो जिन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। राइट, खुद भी नहीं सोचा। वही तो 5-6 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया है बंगाल इलेक्शन में। और अभी जो प्रधानमंत्री जी खासकर महिलाओं के लिए उनके जो विचार है महिलाओं को लेकर, नारी सशक्तिकरण के लिए, अब तो मोदी जी, महिलाओं का बिल पास नहीं हो पाया तो उस समय आपके क्या विचार हैं? वही मैं बताने जा रही हूँ कि जैसे 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में। और तब से उस जो ये बिल है ये काफी सालों से आ रहा है, बट हर बार ये लैप्स हो गया। बट 2023 में ये लागू हुआ, बट तब भी विपक्ष ने तब भी इसको पास नहीं होने दिया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया उसका। और अभी भी विपक्ष ने फिर वही औछी चाल चली और बिल को गिरा दिया इंडिया अलायंस के साथ मिलके, सारे विपक्ष एकजुट होके, जो कि सरासर गलत है। उसी का नतीजा देखो ना, महिलाओं ने अपने जो वोट से दिया बंगाल में, जवाब उससे आया, एक प्रचंड बहुमत से ना जो जीत हुई है बंगाल की। और
वहां पे जो जो सीट्स थी सारी निकली है, एक आम आदमी वाली सारी सीटें। एक प्राउड मोमेंट है कि मतलब वो डॉक्टर थी, उसकी माँ का जो जितना वो एक हिस्ट्रिकल है वो एक अलग है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अगर बात करें तो उनके जो काम है वो लाइक अनगिनत ऐसे काम है कि बस प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री तो जो विदेशी है वो भी चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे हो। राइट वही। सपोज आप नेशनल लेवल पॉलिटिशियन बन चुकी हो, तो आपका सबसे मेन एजेंडा क्या होगा? आप किस चीज पे ग्राउंड पे काम करना चाहोगे? डन। देखो, जिस दिन मेरे को नेशनल लेवल पे मैं लीडरशिप करूंगी, मेरे पास पावर होगी, उस दिन जो मेरा एजेंडा है इस देश के लिए, तो देखो जो ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करी जाए तो ट्रांसजेंडर बेगिंग करने का काफी ट्रांसजेंडर में है। तो वैसे ही जो जितने भी बेगर्स है, मेरा एजेंडा है कि देश का बच्चा भीख ना मांगे। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। डजंट मैटर वो ट्रांसजेंडर है या फिर नॉर्मल बच्चा है। बिकॉज ऑफ मैं ट्रांसजेंडर के लिए नहीं हूँ, मैं हर एक वर्ग के लिए हूँ, वंचित वर्ग के लिए। मेरे को हर एक इंसान के लिए काम करना है जिसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। मुझे हर एक इंसान को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करना है। हर एक उस वर्ग के लिए मुझे काम करना है जिनमें टैलेंट कूट के भरा है, बट उनके टैलेंट को दबा दिया जाता है। चाहे वो महिला हो, ट्रांसजेंडर हो या फिर कोई भी हो। ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जब मैं नेशनल लेवल पे लीडरशिप करूंगी, मैं संसद का हिस्सा बनूंगी या फिर और कुछ अच्छी नेशनल पोजीशन पे जब मैं जाऊंगी, तभी ये चीजें पॉसिबल है। और मैं निश्चित रूप से देश के लिए काम करूंगी। एक जो मैं पावर में जाऊंगी, उस पावर का मेरे को एक उपयोग करना है, उसको यूज करना है, मिसयूज कभी नहीं करना मुझे। मैं इस जीवन में आई हूँ तो मैं कुछ करके जाना चाहती हूँ। जब भी कोई फाउंडेशन बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, तो इस नींव को आप मजबूत बनाने के लिए अभी क्या क्या कर रही हैं? अभी मैं सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं अभी पॉलिटिक्स में पोजीशन पे जाना चाहती हूँ। और जिस दिन मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, पॉलिटिक्स में तो मैं हूँ, पोजीशन पे जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और उस दिन से मेरे काम शुरू होंगे। मतलब हम रोजी 2.0 देख सकते हैं। क्या मुझे करना है वो सब लाइक पावर के बाद ही पॉसिबल है। देखो, कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी लाइक सिचुएशन वैसी है, पॉलिटिक्स एंड ऑल, वहां पे बिना पावर के तो हम वहां खड़े भी नहीं हो सकते। बहुत सी चीजें ऐसी है, तो पावर में आना बहुत जरूरी है। पावर आएगा तभी काम शुरू होगा और निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम मुझे करना है। ओके, आप अपनी जर्नी को एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करोगे तो क्या बोलना चाहोगे? प्रेरणा। आपको प्रेरणा किससे मिली? मैं खुद प्रेरणा हूँ लोगों की। That's why I telling you, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। ओके, आप अपने यंगर सेल्फ को एक अगर कोई मैसेज देना चाहती हो तो क्या देना चाहोगी अपने यंगर सेल्फ को? मैं मैसेज यही, इंडिपेंडेंट मेरा जो मकसद है, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट। मैं बोलती हूँ हर किसी को लाइक खुद के पैरों पे खड़ा होना है, खुद को पहचानना है, कुछ करना है, डिपेंड नहीं रहना। इंडिपेंडेंट इज द मेन। यस। ओके, जो लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं समाज की वजह से या किसी भी XYZ रीजन की वजह से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यह मैसेज देना चाहूंगी कि लड़िए, अपने लिए लड़िए, खुद को पहचानिए, खुद को स्वीकारिए और सामने आइए। वही है, छिपने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी हो वो खुल के आप जीवन जियो। आपको ईश्वर से मिला है जीवन और जीने के लिए जीवन मिला है। लोग क्या बोलेंगे इस बात की परवाह हमें नहीं करना। ये परवाह भी अगर हम करेंगे तो फिर तो लोग क्या करेंगे? सही बात आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो ये नहीं करना। हाँ, खुल के जीना है। खुल के आप जो भी हो वो सामने आओ और खुद के लिए स्टैंड लो। कुछ करिए, अच्छा करिए, बुरा नहीं करिए। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि आप बेकार लाइक गलत लाइन जाइए। आप अच्छे से मेहनत करिए, आप कुछ करके दिखाइए, खुद को स्वीकारिए। सबसे पहला तो स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद भी आप उस चीज को लाइक पॉजिटिव वे में अच्छे से
उसको एक उस लेवल पे बिल्ड करिए। ओके। ये मेरा लाइक मैसेज है लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब लोग खुद को गलत लाइन ज्यादा लेकर जाना पसंद करते हैं। कुछ लालच समझ लो, या फिर कुछ भी लाइक पैसों का लालच, या फिर कुछ और लाइक इमेज पे जाइए। आप खुद को स्वीकारो और इमेज कॉन्शियस रहो, इमेज को लेकर। लाइक इमेज कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। राइट। पैसा और इमेज, तो इमेज पहले चूज करो और सही ट्रैक पे आप जाओ। ओके। रोजी, ये प्यार मेरा के बारे message में है। आपका क्या कहना है? कौन सा प्यार, कैसा प्यार? किसी भी तरीके का प्यार, वो चाहे माँ की ममता हो या फिर किसी पुरुष का प्यार हो या किसी भी तरीके का प्यार, मैं ऑल ओवर आपके हिसाब से प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार प्यार होता है, माँ की ममता की तो बात ही क्या है। माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। आपको क्या लगता है कि अगर आप फ्यूचर में माँ बनने का सोचे, किसी बच्चे को अडॉप्ट करके, क्योंकि माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं होता, माँ बनने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। आप फ्यूचर में आप किसी को देखो करना मैं चाहेंगे? हाँ, मैं बच्चा अडॉप्ट या फिर मैं सेरोग्रेसी, जो भी मुझे करना वो करना है, बट जब तक मैं सिंगल हूँ मैं कोई बच्चा नहीं लेना चाहती। अच्छा। क्योंकि मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, मैं डबल स्ट्रगल नहीं करूंगी। कर मैं सकती मतलब अभी। स्ट्रगल को बढ़ाना नहीं है मुझे, एक अलग हम्म। लाइक जो मेरा बच्चा है, मेरा सपना है जो मेरा बच्चा होगा उसमें लाइक एक ड्रीमेबल लाइफ मुझे देना है। देनी है। मतलब मैं पलकों पे बिठा के रखना चाहती हूँ बच्चे को। मतलब मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड होगा तभी मैं बच्चा लूंगी, उससे पहले मैं बच्चे की कोई बात नहीं करना चाहूंगी। हाँ, मेरा सपना है कि मेरे भी बच्चा हो। हर एक इंसान को होता है कि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। जब मैं देखती हूँ किसी के बच्चे को तो मुझे लाइक काफी उसके लिए इमोशंस आते हैं। हाँ। और मेरा भी मन करता है काश मेरे भी कोई बेबी होता, बट ये इस इमोशंस को मैं खत्म कर देती हूँ वहीं पे। क्योंकि मैं आज की डेट में मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगी जिससे मेरे को ट्रबल में आना पड़े। क्योंकि मेरा कुछ नहीं पता, मुझे अभी यहाँ मैं आपके पास बैठी हूँ, सेकंड मोमेंट मेरा कहाँ है, कहाँ मेरा मीटिंग है, कहाँ मेरा क्या है। एक स्टेबल लाइफ के बाद में सोचने की मैं एक बाउंड नहीं होना चाहती। मुझे एक खुद को स्टेबल करना उस लेवल पे। उसके बाद मैं शादी करूंगी, शादी मेरा पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली मैं बेबी अडॉप्ट करना, या फिर हस्बैंड से, जो भी आजकल काफी सारे सिस्टम होते हैं मेडिकेटेड, तो उससे फिर मैं चाहूंगी मेरा खुद का ही बेबी हो, लाइक मेरे हस्बैंड का। है। शादी किस तरह, आपको क्या लगता है, समाज छोड़िए, आपको किस तरह, क्या आपको उम्मीद है कि आपकी शादी किस तरह से हो पाएगी? देखो, मैनिफेस्टेशन पे अगर बात की जाए, जैसे हमारा जो सेशन चल रहा है वो शुरू से मैनिफेस्टेशन बहुत बार आ चुका है। राइट। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो तो मेरा रहता है प्रॉपर, और शायद जिस तरह से मैं मैनिफेस्ट करती हूँ और जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, शायद शादी मेरी होगी। रोजी, मैं दिल से चाहूंगी और मैं भगवान से जरूर चाहूंगी कि इनका मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो और इनकी शादी जरूर, इनको इनका प्यार जरूर मिले। शादी करना नहीं करना वो इनका डिसीजन है, बट इनको इनका प्यार जरूर मिले। अब आप जब प्यार पे आई गए, लाइक पार्टनर वाला प्यार, तो उस पे भी मैं बता ही देती हूँ। लाइक प्यार से तो अब मेरा जो क्या बोलते हैं, भरोसा उठ गया। क्यों? शादी तो अब मैं अरेंज मैरिज ही करूंगी। लव मैरिज नहीं करूंगी। अच्छा। हाँ, शादी। पर आपको फिर प्यार करने वाला पति मिले ये कह सकती हूँ मैं। मेरे को जो अभी पति मिलेगा, क्योंकि मैं खुद लाइक मैं खुद ऐसी हूँ ना, मैं उसको मजबूर कर दूंगी प्यार करने के लिए। हाँ। ओके। तो वो डजंट मैटर। तो जैसे मेरे को मेरा ये है, पहले मुझे सक्सेस होना, आफ्टर डेट मुझे कोई लड़का मुझे पसंद करेगा या फिर मैं भी, हम दोनों पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा टाइम उस रिलेशन को नहीं चलाना। मेरे को 2-4 महीने में ही उसको शादी में कन्वर्ट करना। मुझे शादी ही करना, प्यार व्यार नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई शादी होती है उसमें 2-4-5 महीने का टाइम तो चाहिए होता है बस। तो मुझे शादी करना है, शादी इज माई ड्रीम।
ब्राइड बनना है मुझे, दुनिया की बहुत खूबसूरत इतनी प्यारी प्यारी ब्राइड्स बनाई है आपने, आपको खुद हाँ, को भी मुझे बनना खुद को भी मेरा सपना है ब्राइड बनना, मुझे इतनी Okay. खूबसूरत ब्राइड बनना है। वो Definitely. दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा, मतलब मैं वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपकी क्या बोलने होंगे, की फीलिंग क्या से दिन समझ होगा। सकती हूँ ये वाली चीज, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको Thanks a आपकी lot. ये अब चीज कर जरूर लेना पूरी please होगी। दुआ, मेरे को सच में कमिटेड होना है, क्योंकि इस थोड़ी शादी करना है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, अकेले लाइफ नहीं कट सकती, जी यह बिल्कुल। है। तो मुझे शादी करना है, मैं जरूर शादी करूंगी, और बेबी भी मेरा होगा, और जब बेबी होगा, और ये होगा, इट्स डेफिनेटली मैं जिस तरीके से आपके विल पावर देख रही हूँ, इट विल बी यस, डेफिनेटली। इट विल बी डन, ये हाँ। होगा, क्योंकि मतलब मैं उसी चीजों पर कर रही हूँ मेहनत, काम भी वही मैं कर प्रूव कर दूंगी कि मतलब मैं एक जो फीमेल से भी लाइक मतलब मैं भी एक आप ही समाज का हिस्सा समाज हूँ। का हिस्सा हूँ मैं, बट मतलब ये चीज मेरे को प्रूव करना है, मैं इतनी सक्सेसफुल होके दिखाऊंगी ना कि लोग मजबूर हो जाएंगे मुझसे शादी करने के लिए। एक वही। नॉर्मल लाइफ बना दोगे आप, अपनी स्ट्रगल लाइफ को नॉर्मल में कन्वर्ट मेरा कर दोगे। संसद जाने का ये है कि आज जो ट्रांसजेंडर मैरिज, इट्स नॉट इनलीगल, ये लीगल है, बट ये रजिस्टर्ड मैरिज नहीं बोला जाता, लाइक इट्स जस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड। आज जो भी ट्रांसजेंडर शादी करती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कल के दिन उसका जो पार्टनर है वो मुकर सकता है। अच्छा। जो फीमेल्स को सब कुछ मिलता है, लाइक एल्यूमिनी ले लो, या फिर राइट्स जो है उनके, प्रॉपर्टी ले लो, जो भी है वो सब ट्रांसजेंडर्स का हक नहीं है उन सब चीजों में। हाँ, तो इस पे भी मुझे वर्क करना है। जब मैं संसद जाना है, मुझे संसद में जाकर मुझे इस मैरिज जो मैरिज है, ट्रांस मैरिज को मुझे रजिस्टर्ड मैरिज में कन्वर्ट करना है। और फिर जाकर मेरे को शादी करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो रोजी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपकी इतनी प्यारी जर्नी सुनी कि किस तरह से आपने स्ट्रगल करके और अपने आप को आज यहाँ खड़ा किया है। तो आप लास्ट में पॉलिटिकल व्यूज में और इमोशनल व्यूज में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? पॉलिटिक्स को लेकर मैं यही कहूंगी कि आप लोग जो आपका वोट है वो खराब मत करिएगा। आप ऐसी पार्टी को वोट करिए जो एक जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, और हमारी जो मोदी जी की जो विचारधारा है, माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, उनका ये है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र तो प्रथम है ही, बट हर एक कार्यकर्ता भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर आम से आम इंसान को अगर मौका मिल सकता है तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। तो मैं सभी से यही बोलूंगी कि आप वोट करिएगा, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करिए, क्योंकि मौका आपको उसी में मिलेगा। अगर आपको भी लीडरशिप में आना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही मौका मिल सकता है, और किसी और सारी पार्टियां कॉम्प्रोमाइज्ड पार्टियां हैं। एज अ ट्रांस वुमेन आप क्या बोलना चाहेंगी अदर विमेन्स को? एज ए ट्रांस वुमेन मैं बोलना चाहूंगी वुमेन्स को कि आप इंडिपेंडेंट हुई है, आप खुद को पहचानिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई है, कुछ करिए, घर में मत बैठिए। हाउसवाइफ बनने से कुछ नहीं रखा, हाउसवाइफ के साथ आपको कुछ करना भी पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो वुमेन को एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो वो एम्पावरमेंट तभी शुरू होगा जब वुमेन फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी। तो कुछ करना पड़ेगा और कुछ करिए। ओके, थैंक यू सो मच रोजी, आपने इतना कीमती समय निकाला। आजकल आप काफ़ी बिजी भी रह रही हैं, बट आपने फिर भी हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और इस पूरे पॉडकास्ट में हम रोजी की फीलिंग्स को समझ पाए हैं। और मैं चाहूँगी कि दर्शक भी इस चीज़ को देखें और समझे, और इन्हें समाज में एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाए, एक पर्सन की तरह देखा जाए। नो मेल, नो फीमेल, नो ट्रांसजेंडर, कोई जेंडर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की तरह देखा जाए। मिलते हैं आपसे अगले पंचायत में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय राधा माधव सरकार।